हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मरीना को पता था कि शिजुका का सिर्फ एक ही दोस्त है, उसका डॉग चैपी। उसे कुछ हुआ तो शिजुका अपने आप को खत्म कर लेगी और शिजुका ये सब करती भी है, पर टाको पे टाइम रिवर्स करके उसे बचा लेता है और उससे प्रॉमिस करता है वो शिजुका को प्रोटेक्ट हर हाल में करेगा और किसी भी तरह से उसे हैप्पी बनाएगा। इसलिए प्रॉमिस पूरा करने के लिए मरीना को मार देता है टाको पी, जिस वजह से शिजुका तो खुश हो जाती है। पर शिजुका का मुस्कान देखकर वो सारा गम भूल जाता है कि उसने अभी मरीना को मार दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड वहां पर खत्म हो गई थी। अब आगे इससे पहले के एपिसोड आप लोग ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके चेकआउट कर सकते हो। हम लोग मरीना को देखते हैं जो अब मर चुकी थी। ये देखकर टाको पी अफसोस कर रहा था, पर शिजुका का मुस्कान देखकर वो सारा गम भूल जाता है और शिजुका के साथ जाने लगता है। तभी सामने अकुमा आ जाता है जो शिजुका का फिक्र कर रहा था कि मरीना उसे कुछ करना दे। यहाँ पर शिजुका के साथ टाको पी को देखकर डरने लगता है। तभी उसका नजर पीछे पड़े मरीना पे जाता है। शिजुका उसे एक्सप्लेन करती है टाको पी के जादू की वजह से वो मर गई। इधर अकुजामा डर के कारण उसके सर से पसीना आ रहा था। शिजुका से कहता है तुम इसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसे एलियन ने मारा, इस बात पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि कोई एलियन ने मारा। इससे बेटर है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, जिस वजह से शायद सजा कम हो जाए। पर इधर शिजुका तो चैपी से मिलना चाहती थी। शिजुका उससे कहता है कोई और तरीका नहीं है क्या सिलेंडर करने के अलावा? तुम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हो मुझे उतना तो समझ नहीं है, पर तुम्हें काफी जानते हो। अकुजामा नोबल के बारे में बात कर रहा था कि नोबल में किसी को मारकर दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है, पर ये फ्रिक्शन है, ज्यादा से ज्यादा जुर्म को छुपा दिया जाता है, यही एक आम तरीका है। शिजुका डिसाइड करती है कि मरीना की बॉडी को किसी तरह से छुपा दिया जाए, पर आजिमा घबराते हुए कहता है ये भी एक क्राइम होगा और हम लोग इतनी बड़ी चीज छुपा नहीं सकते। इस पे शिजुका टाकोपी को दिखाकर कहती है कि हम लोग के पास टाकोपी का मैजिक साथ में है, पर आजुमा इसके लिए मना कर देता है। शिजुका रिक्वेस्ट करने लगती है इस जगह पे। आजुमा का एक पास देखते हैं, उसकी मम्मा उससे कह रही थी तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारा भाई तो कर रहा है ना। अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ शिजुका उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था मरीना की बॉडी को छुपाने के लिए। वो भी शिजुका को करने के लिए मान जाता है। फिर दोनों मिलकर टाकोपी को घूरने लगता है। उसके पास जितना भी गैजेट था वो बाहर सब निकाल देता है। उसी बॉक्स जैसा गैजेट था, उसका काम था कि उसमें जो भी चीज रखोगे उसी स्टेट में रहेगा। फिर दोनों मिलकर मरीना की बॉडी उस बॉक्स में डालकर उस मिट्टी से झाँप देते हैं। इधर टाकोपी मरीना के रूप ले लिया था अपने गैजेट को यूज करके। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं और उस जगह पे वार्निंग के बोर्ड भी लगा देता है अकुजामा। टाकोपी खुश था, अब मरीना की बॉडी में टाकोपी है तो मैं टाकोपी तो नहीं कहूंगा, मरीना ही कहूंगा, क्योंकि मरीना की बॉडी है। मरीना जाते हुए अपने मन में कहती है जब तक शिजुका खुश है जब तक मैं मरीना बनकर जीने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है जहाँ उसके पापा मम्मी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, मतलब बातों से, इसलिए कि मरीना के पापा हमेशा बार क्लब में रहते हैं। उसी जगह पे मरीना आ जाती है। उसी टाइम पे मरीना के पापा कुछ फेंकते हैं जिस वजह से जाकर मरीना को लगता है। कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ उसके पापा उसकी मम्मा पे चिल्ला रहे थे। साइड में बैठी मरीना अपने मन में कह रही थी कि मरीना के मम्मी पापा हमेशा हर रोज लड़ते रहते हैं। फिर सीन चेंज होकर शिजुका पे जाता है जो कह रही थी कि चलो हम लोग चैपी से मिलकर आते। इस पर आकुमा मना कर देता है क्योंकि काफी दूर था। आकुमा उन लोग को समझाता है कि हम लोग को कुछ टाइम के लिए इस शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और स्कूल खत्म होने के बाद रोज हम लोग की एक मीटिंग होगी। तभी वहाँ पर आजुमा का बड़ा भाई आ जाता है जिसका नाम जुनीर है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर खेलते कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? फिर वो कहता है कि आज मैं पार्ट टाइम जॉब पे जल्दी जा रहा हूँ और तुम थोड़ा मम्मी को शांत कर दोगे। इस पे वो एग्री करता है और उसके जाने के बाद आजुमा बहुत ही कस के चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उससे पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, वो जितना चाहे उतना उसे पॉकेट मनी मिल सकती है, पर वो मम्मा को फिर भी टेंशन दिलाते रहता है। उसने अपने पूरे पैसे को लगाकर एक बेकार सी रिंग खरीद ली है। सबसे ज्यादा उम्मीद उसी से लगी रहती है। जहाँ ये सब कहती हुई इसकी बॉडी कहाँ पर रहे थे, शिजुका उसके फेस के सामने आकर कहती है वो रिंग चोरी कर लो। फिर वो अंदर से इतना टूट जाएगा जिस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करना ही छोड़ देगा। इस पे वो एग्री नहीं करता। शिजुका प्यार से देखते हुए उसे कहती है कि तुम कर लोगे। ये सुनकर वो बंदा मान जाता है जुनीचूर को रिंग चोरी करने के लिए, भले ही अंदर से कितना भी डर रहा है। पर शिजुका का प्यार उसे धीरे धीरे अंधा किए जा रहा था। वो बंदा सही से सोच नहीं पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। जहाँ वो रात में जुनीचूर को रूम से बाहर जाते ही वो चोरी करने के लिए उसके रूम के अंदर चला जाता है। साथ में टाकोपी भी था। यहाँ पर कुछ समय पहले देखते हैं जहाँ सब लोग चोरी करने का प्लान बना रहा था। इस पे आजुमा डर रहा था। वो कह रहा था कि मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। इस पे शिजुका कहती है कि टाकोपी का मैजिक साथ में है ना। अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जुनीर की रिंग टेबल पे पड़ा था, उसे वो उठा नहीं पा रहा था। यहाँ पे जुनीर का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जुनीर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की रिंग से पूरी मिलती है, ऐसी चीज अपने पैसे से ही लेनी चाहिए। आजुमा कहता है कि ये नॉर्मल बनने का नाटक क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि उसे कुछ भी चाहिए तो वो उसे आसानी से मिल सकता
सकती है। तभी जूनियर के गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। इधर जूनियर फ्रेश होने जा रहा था पर फिर से वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। हालांकि सही टाइम पे टाकोपी और आजुमा उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं रूम के अंदर टाकोपी का गैजेट भी पड़ा था। उसे थोड़ा सा डाउट होता है जिस वजह से वो बाहर देखने लगता है। बाहर आजुमा और टाकोपी को देखते हैं जो टाकोपी के गैजेट यूज करके वो फ्लाई कर रहे थे, पर आजुमा का वेट ज्यादा था इसलिए टाकोपी का गैजेट उसे वार्निंग देने लगता है और डायरेक्ट बंद हो जाती है, जिस वजह से वो वहां पर गिरने लगता है। सही टाइम पे टाकोपी आकर उसे बचा लेता है, पर टाकोपी का भी फ्लाइंग गैजेट उसे वार्निंग देने लगता है और बंद हो जाती है, जिस वजह से दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि दोनों को चोट तो नहीं लगती क्योंकि दोनों जिस जगह पे गिरे थे वहां पर मोटा ग्रास था, जिस वजह से दोनों के दोनों बच गए थे। पर वहां पर आजुमा रोने लगता है, इसलिए नहीं उसने रिंग चोरी नहीं किया बल्कि उस चीज को करने के लिए उसका दिल मान नहीं रहा था। यहाँ पर उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मम्मा उसके सामने एक केक रखता है, फिर वो रिटर्न ले लेती है क्योंकि वो एग्जाम में मार्क्स कम लाया था। अगली बार भी फिर से वो एग्जाम में कम मार्क्स लाया था, जिस वजह से उसका केक फिर से उसके हाथ से चला जाता है। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हारा भाई तो हमेशा फुल मार्क्स लाता है। आजुमा फिर से मेहनत करता है पर सेम रिजल्ट रहती है, जिस वजह से उसका केक उसके हाथों से फिर से चला जाता है। उसका मम्मा उससे कहती है कि मैं इस जगह पे बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं इस जगह पे कुछ भी कर लूँ पर सेम रिजल्ट रहती है, जिस वजह से वो बंदा डिप्रेस हो जाता है। अब प्रेजेंट में देखते हैं आजुमा वही सब सोचते हुए वहां से जा रहा था जहां सामने शिजुका खड़ी थी, जो दोनों को इस रूप में देखकर शिजुका हंसने लगती है, जिस वजह से आजुमा फूट फूट कर उस जगह पे रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। इसका एक और पार्ट आएगा तो आप लोग देख लेना यार। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे अलर्ट।